नमस्कार, जय जिनेंद्र। दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ आपके फेवरेट सेगमेंट वहाँ जिंदगी मंदिर दर्शन को लेकर। दोस्तों, मंदिर दर्शन में हमारी वहाँ जिंदगी की टीम देश के कोने कोने में जाती है और ऐसे मंदिरों पर फिल्म बनाकर आपके सामने लाती है जिनके दर्शन करना घर बैठे आपके लिए दुर्लभ हो। और इसी कोशिश में अब तक हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 300 से भी ऊपर जैन मंदिरों को। और इसके लिए, इस प्रयास के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपने हमारे कार्य को सहारा और हम इसमें लगातार जुटे रहे। आज के इस एपिसोड में वहाँ जिंदगी की टीम आपको लेकर चल रही है डेह और नागौर के मंदिर दर्शन को। तो चलिए इस सफर पे चल पड़ते हैं। वहाँ जिंदगी के कार्यक्रम मंदिर दर्शन के द्वारा आप देश के विभिन्न मंदिरों के दर्शन घर बैठे ही कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा एक तरफ जहां देश के महानगर और बड़े बड़े शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन आपने किए हैं, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के गांव और कस्बों के जैन मंदिरों के दर्शन भी आपने किए हैं, जहां जाना प्राय लोगों का संभव नहीं होता है। मंदिर दर्शन के द्वारा कई प्राचीन और भव्य अतिशयकारी मंदिरों के दर्शन भी हमने आपको कराए हैं। इसी क्रम में राजस्थान के कई क्षेत्रों के जैन मंदिरों के दर्शन आपने किए हैं। इसकी अगली कड़ी में वहाँ जिंदगी की 7 सदस्यीय टीम पहुंची डेह, जो नागौर दिल्ली मुख्य सड़क मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है। आइए नागौर जिले के प्राचीन कस्बे डेह के प्राचीन मंदिरों के हम दर्शन करते हैं और जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। यहाँ पर श्री दिगंबर जैन 13 पंथी मंदिर और श्री दिगंबर जैन 20 पंथी चंद्र प्रभु मंदिर, एक नसिया जी और एक चैत्यालय है। डेह को पहले चंपावती नगरी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ 13 पंथी जैन मंदिर, जहां हमारी टीम का भव्य स्वागत किया गया। जैन मंदिर के दर्शन करने के क्रम में अब मैं पहुंच चुकी हूं राजस्थान के छोटे से कस्बा डेह में, जहां है शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं दिगंबर जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास। मंदिर के दर्शन कर हमें आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ। डेह में जैन मंदिरों में ये मंदिर मुख्य है। इस मंदिर का इतिहास बताइए। मंदिर बने हुए 85 साल हो गए। ये शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायती डेह, इसका मेन मूल नायक भगवान शांतिनाथ है। इस वेदी के अंदर 43 प्रतिमा विराजमान है मंदिर में। और इस मंदिर का सबसे बड़ा ये इतिहास रहा है, जितने भी साधु संत आते हैं वो सब लोग यहाँ दर्शन करके इस मंदिर का धर्म लाभ लेते हैं। और यहाँ से जो निकले हुए हैं, जो साधुएँ बनी हैं, वो इतिहास में आज भारतवर्ष में सबसे महन साधु आरिका में हैं। जैसे इंदुमती माता जी, विद्यामती माता जी, धरणीमती माता जी, सिद्धमती माता जी, अमरमती माता जी, शरणमती माता जी, धन्यमती माता जी, ये सब माता जी हुए थे। स्वयं सागर जी सुलक हुए थे। मुख्य वेदी पर मूल नायक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजित है। साथ ही साथ भगवान महावीर, आदिनाथ, चंदा प्रभु, मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ समेत अनेक अष्ट धातु और पाषाण की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य वेदी के बगल में एक अन्य वेदी पर भगवान शांतिनाथ और नेमिनाथ भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी प्रकार एक और अन्य वेदी पर मुनि सुब्रतनाथ, वसुपूज्य और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है।
मंदिर के ऊपर एक विशाल शिखर स्थापित किया गया है, जिसमें कई भगवान की प्रतिमाएं स्थापित है। शिखर के गर्भगृह में एक वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ की एक मनमोहक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बुजुर्ग और असक्षम लोगों की सुविधाओं के लिए एक लिफ्ट भी लगाई गई है। इस छोटे से शहर में लिफ्ट की सुविधा देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी टीम डेह के प्राचीन श्री दिगंबर जैन 20पंथी चंद्र प्रभु मंदिर पहुंची। इस प्राचीन मंदिर को देखकर हम अवाक रह गए। ये मंदिर करीब 750 वर्ष प्राचीन है और मंदिर के अंदर मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा स्थापित है, जो करीब 750 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर में अनेक प्रतिमाएं भी विराजित की गई हैं। यहाँ पर भगवान बाहुबली की एक मनमोहक प्रतिमा भी विराजित है। साथ ही मां पद्मावती की भी प्रतिमा विराजित की गई है और उनके साथ ही साथ बाबा क्षेत्रपाल की भी प्रतिमा विराजित है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। सबसे पहले मैं ये बताने से पहले आप सबका आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि हमने टीवी में बहुत बार वाह जिंदगी के बारे में सुना है, ललित सरावगी को नाम सुना, लेकिन आज हम आंखों के सामने उनके बैठे हैं, तो हम आपका तहे दिल आपसे, आपकी पार्टी का और उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राचीन मंदिर है, वो 20 आपनाएं से है, तो उसके अंदर ये विशेषता है कि वो 750 वर्ष पुराना है मंदिर, और उनके अंदर जो चंद्र प्रभु की मूर्ति है वो भी 750 वर्ष पुरानी है। पीछे चौरी के अंदर बाहुबली भगवान की मूर्ति है, वो शायद विश्व में कहीं नहीं मिलेगी आपको। वो बहुत प्राचीन मूर्ति है और अति चमत्कारिक मूर्ति है। वहाँ का जो क्षेत्रपाल बाबा है वो भी बहुत सक्रिय है, वहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में सैकड़ों साल प्राचीन ग्रंथों का संग्रहालय भी है। देह के मंदिरों में काफी अतिशय और चमत्कार भी हुए हैं, जिनके कारण इन मंदिरों की महत्ता और बढ़ गई है। देह में कोई अतिशय हुए हैं? पहले ललित भाई साहब और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम लोग सब जन घर बैठे पूरे विश्व के, पूरे भारत के मंदिरों के दर्शन कर पा रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को और आपको स्पेशली भाई साहब बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी नगरी डे में आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी के पट्टाचार्य वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज और आचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज के पट्टाचार्य श्री आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज और विमल सागर जी महाराज, उन सब ने अपना सानिध्य हमारे यहाँ पे दिया है। तो उसी दौरान यहाँ पे महावीर कीर्ति जी महाराज सर्दी के टाइम में वो जब यहाँ पे थे, तो हमारे यहाँ पे पुराना मंदिर है 20पंथी मंदिर, वहाँ पे वो आधी रात को ऊपर छत पे जाकर के तपस्या करते थे, एक पैर पे खड़े होकर के। तो हमारे समाज के सभी आदमियों ने बोला कि भी इस तरह अगर महाराज जी तपस्या करेंगे या साधना करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भी उनको मना किया महाराज को कि भी आप ऊपर जाके मत करो, यहीं कर लो। तो महाराज माने नहीं, तो दूसरे दिन समाज वाले आदमियों ने क्या किया कि भी उसकी सीढ़ी का दरवाजा ही बंद कर दिया, ताला लगा दिया कि भी महाराज ऊपर जा नहीं पाएंगे, और ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सुबह देखते हैं फिर भी वो ताला खुला हुआ था और महाराज जी ऊपर अपनी तपस्या में लीन थे। तो सब जन को आश्चर्य हुआ, समाज वालों ने सबने जो मंदिर का सेवक था उसको बोला कि तुमने खोला होगा, तो उसने बोला नहीं हम तो नहीं खोले। तो सब ने बोला कि ये कैसे हुआ, महाराज जी के पास चाबी कैसे आई और कैसे खुला। तो सब ने बोला कि आज फिर रात को देखते हैं कि भी कैसे होता है। तो रात को फिर सब ने ताला लगा दिया और महाराज जी अंदर थे, सब जन समाज के बाहर थे। तो सुबह मतलब जब रात को देखते हैं कि भी महाराज जी रात को उठे और उस मंदिर में एक मानभद्र क्षेत्रपाल बाबा है, तो उस मानभद्र बाबा के पीछे लगाए और सीधे चल दिए ऊपर जाते हैं तो सीधा देखते हैं कि अपने आप रास्ता खुला है, अपने आप ताला खुला हुआ है और महाराज जी अपने आप ऊपर अपनी साधना में लीन हो गए। किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं हुआ, अपने आप ताला खुला, अपने आप वहाँ पे चले गए वो। तो एक महावीर कीर्ति जी महाराज का ये यहाँ पे एक
अतिशय हुआ। तो मेरे पीछे जो साधनाथ भगवान की जो मेन मूलनायक प्रतिमा है, उस पर जो है मेरे मम्मी पापा ने रात को जो है यहाँ वो इंद्र देवता यहाँ आते हैं पूजन करने, आरती वगैरह करने, तो उनको जो जनकार बजती है उन्होंने मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने सुना है। और यहाँ पे जो मंदिर का पुजारी रहते रात को, उन्होंने भी ये घटना देखी है। मंदिर पहुंचने के बाद हम काफी शांति का अनुभव कर रहे थे। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे श्री दिगंबर जैन पद्म प्रभु चैत्यालय। यहाँ पर मूल नायक के रूप में भगवान पद्म प्रभु की मूर्ति स्थापित है। पद्म प्रभु भगवान के चैत्यालय के बारे में बताइए। यहाँ पे पद्म प्रभु भगवान का चैत्यालय इंदुमती माता जी के सानिध्य में बनाया हुआ है। इसको वापस जीर्णोद्धार सुपार्श्वती माता जी ने सन 2002 में बनाया था। और यहाँ पद्म प्रभु भगवान मूल नायक है। यहाँ पद्म प्रभु भगवान का इतना अतिशय है कि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ हमेशा नित्य नियम शांति धारा, जल अभिषेक, पूजा पाठ होता है, शाम को आरती होती है, स्वाध्याय होता है, और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हमेशा भक्तामृत का पाठ होता है। और यहाँ खूब धूमधाम से सभी औरतें अपने धूमधाम से पूजा पाठ करती है। इस चैत्यालय के बगल में इस फिल्म के स्पॉन्सर श्री नेमीचंद जी भागचंद जी सेठी, जो अब कोलकाता रहते हैं, उनका मकान है। और इसी के बगल में श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष निर्मल जी सेठी का भी मकान है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व करीब 250 दिगंबर जैन परिवार यहाँ रहते थे, पर अब ये संख्या काफी कम होकर केवल 20 दिगंबर जैन परिवारों की ही रह गई है। यहाँ पर भले ही परिवार कम रहते हों, पर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी काफी है। चैत्यालय के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया जी। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही कई अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। दिगंबर जैन के कई साधु संतों की जन्म भूमि भी ठहर रही है, जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर दीक्षा प्राप्त कर जैन धर्म की प्रभावना को दुनिया भर में फैलाया है। देह में एक अतिथि भवन भी है। यहाँ यात्रियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। श्री अनाथ गौ रक्षा समिति गौशाला की स्थापना आज से करीब 105 वर्ष पहले की थी। तब से लेकर आज तक इस गौशाला का संचालन सकल जैन समाज डे द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 400 अनाथ व असहाय गायों की निस्वार्थ सेवा की जा रही है। डेह के मंदिरों के दर्शन कर वाकई हमें काफी शांति और खुशी का अनुभव हुआ। अगर अभी तक आपने इन मंदिरों के दर्शन नहीं किए हैं, तो आप आज ही राजस्थान आने का कार्यक्रम बनाएं और डेह के मंदिरों के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों, मंदिर दर्शन का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पर अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, मैं यहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो, जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण,
इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी 9331722031, सविता पाटनी 9038348983। चाहत भीड़ से अलग चलने की, चाहत दुनिया को मुट्ठी में करने की। समाज के कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने तय किया है फर्श से अर्श तक का सफर, वह जिंदगी लेकर आ रहा है भारत की सुप्रसिद्ध 40 जैन प्रतिभाओं के जीवन वृत्त पर आधारित 10 एपिसोड्स की शानदार श्रृंखला कार्यक्रम जैन रत्न, प्रत्येक शनिवार रात्रि 8:40 पर सिर्फ पारस चैनल पर। वह जिंदगी मंदिर दर्शन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अपने सफर पर यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं और भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। देह के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात हमारी टीम नागौर के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे हम नागौर की ओर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे हमने देखा कि राजस्थान का ये इलाका संपन्न होकर आधुनिकता से परिपूर्ण हो गया है, जहाँ सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। नागौर शहर काफी बड़ा है, इसके बावजूद शहर के भीतर सकरी गलियां हैं जो इस शहर की पहचान है। नागौर की भूमि में अनेक मुनि और आर्यकाओं ने जन्म लिया। इस शहर में पहुंचने के बाद हमें काफी आनंद का अनुभव हुआ। आइए जानते हैं नागौर के जैन मंदिरों के बारे में। नागौर में 3 बड़े जैन मंदिर, 2 नसिया और 1 चैत्यालय है। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची विश्व के इकलौते और अनूठे जैन मंदिर, जो 16.5 पंथी आमनाओं के कारण जाना जाता है। विभिन्न देशों के जैन मंदिरों के दर्शन के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ राजस्थान के नागौर में, जहां है अद्भुत 16.5 पंथी मंदिर। ये मंदिर देश के कहीं भी नहीं है, तो चलिए दर्शन करते हैं इस अद्भुत 16.5 पंथी मंदिर के और साथ में अन्य जैन मंदिरों के। इस मंदिर का नाम है खंडेलवाल आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में अलौकिक प्रतिमा स्थापित है। 13 पंथ और 20 पंथ के आमनाओं को मिलाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के निचले तल्ले में एक वेदी विराजमान है, जिसमें शांतिनाथ की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के बाहर एक विशाल मान स्तंभ भी निर्मित किया गया है। मंदिर के ऊपर भव्य शिखर भी निर्मित है। यहीं पर आर्यका विमलमती माताजी की भी समाधि स्थल है। जैन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में मैं देश के विभिन्न जैन मंदिरों का दर्शन करी, पर जब नागौर में आई तो यहाँ पे देखी कि यहाँ 16.5 पंथी मंदिर है। इसका कारण क्या है? शायद 100 साल पहले हमारे यहाँ के नागरिकों में, हमारे श्रावकों में यह दिमाग में रहा होगा कि हर जगह पंथ को लेकर किसी न किसी तरह की जो है आपसी समाज में ही तकरार होती रहती है,
और यहाँ जो किसी के विचार में आया होगा कि इन झगड़ों को ख़त्म करके हम एक ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें 13 पंथ 20 पंथ सभी पंथ को मानने वाले आएँ, पूजा करें, अपनी प्रार्थना करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 पंथ और 13 पंथ दोनों को जोड़ के उन्होंने आधा किया और 16.5 पंथ मंदिर का निर्माण हुआ। जो 13 पंथ के हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पूजा करते हैं और जो 20 पंथी के हिसाब से पूजा करने वाले हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और इसलिए ये मंदिर एक अनोखा मंदिर है, अपने आप में अलग से विशेषता रखता है। 16.5 पंथी होने के कारण यह मंदिर जहां विश्व में काफी चर्चित है, वहीं इस मंदिर का निर्माण काफी भव्य रूप से किया गया। मंदिर की आंतरिक साज सज्जा कांच के खूबसूरत रंगीन टुकड़ों से की गई है। विश्व के अनोखे इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हमारी टीम पहुंची प्राचीन श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन 20 पंथी बड़ा मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण विक्रम की पहली शताब्दी में हुआ। इस मंदिर में मौर्य कालीन, गुप्त कालीन और कनिष्क कालीन मूर्तियां विराजमान है। मंदिर की वर्तमान इमारत 8वीं से 10वीं के मध्य में निर्मित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य काफी जोर शोर से चल रहा है, जहां एक भव्य पंच कल्याणक कर पुनः सभी प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। इस मंदिर में जहां मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा स्थापित है, वहीं करीब 750 अन्य तीर्थंकरों की प्राचीन अष्टधातु और पाषाण की छोटी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर की कई प्रतिमाएं सैकड़ों साल प्राचीन हैं। मंदिर में शासन देवी पद्मावती समेत अनेक देवियों की मूर्तियां विराजित है। मंदिर में बाबा क्षेत्रपाल की प्रतिमा भी विराजमान है और जीर्णोद्धार की वजह से बाबा क्षेत्रपाल की प्रतिमा को हटाया नहीं गया, क्योंकि ये काफी चमत्कारिक है। कहा तो ये भी जाता है कि इस प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इन प्रतिमाओं के दर्शन कर अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। इस मंदिर की एक विशेषता है जो विश्व में कहीं नहीं है, वो ये कि यह मंदिर हजारों साल प्राचीन अष्टलिखित ग्रंथों का एक विशाल भंडारा है, जिन्हें काफी सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखा गया है। इन ग्रंथों में हमारे जैन धर्म की प्राचीन जानकारियां प्रकृत भाषा में हस्तलिखित और स्वर्ण लिखित है। वाकई ये ग्रंथ हमारे जैन समाज के लिए एक धरोहर के रूप में है। इन ग्रंथों को हमने भी देखा। 20 पंथी बड़ा मंदिर, जिसमें प्राचीन मूर्तियां हैं, करीब 700 के करीब प्राचीन मूर्तियां हैं। चतुर्थ काल से भी बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। देश का सबसे बड़ा अगर शास्त्र भंडार है तो नागौर का यह गौरव है कि नागौर का शास्त्र भंडार, जिसमें प्राकृत भाषा से लिखे हुए, हस्तलिखित और स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए भी शास्त्र भंडार यहाँ पर मौजूद है। इसलिए नागौर का यह गौरव है बड़ा मंदिर, 20 पंथी बड़ा मंदिर। प्राचीन 20 पंथी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचे 13 पंथी मंदिर श्री महावीर दिगंबर जैन में। शहर के हृदय स्थल में इस मंदिर का भव्य निर्माण भावना पत्थर से किया गया है। पत्थरों पर बारीक कलात्मक नक्काशी की गई है। यह मंदिर अपनी नक्काशी के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। मंदिर की साज सज्जा को काफी कलात्मक रूप दिया गया है। जहां पर मूल नायक के रूप में महावीर की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही अनेक वेदियों पर अनेकों प्रतिमा विराजित है। ये प्रतिमाएं भी काफी दुर्लभ और चमत्कारिक है।
तेरापंथी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हमारी टीम पहुंची श्री दिगंबर जैन महावीर मंदिर तेरापंथी नसिया में। जहां आदिनाथ की मूल प्रतिमा विराजित है। वेदी पर मुनि शुभ्रतनाथ एवं भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है। उन्नीस 1975 के बाद नागौर में आने वाले भयंकर बाढ़ से ये नसिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। नसिया परिसर में एक भव्य धर्मशाला भी निर्मित है। नसिया जी के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचे श्री दिगंबर जैन महावीर 20 पंथी नसिया में। ये नसिया काफी भव्य और विशाल है। इसमें मूल नायक भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ भगवान चंद्र प्रभु और नेमिनाथ की जिन बिंब स्थापित है। मुख्य वेदी के दोनों तरफ बाबा क्षेत्रपाल और माता पद्मावती की प्रतिमा भी विराजमान है। इस नसिया जी में चांदीवाड़ा के नाम से एक विशाल परिसर है, जिसमें एक भव्य अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ एक विशाल भव्य हॉल भी निर्मित है, जिसका उपयोग शादी विवाह और कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। नागौर शहर के एक विशाल भूभाग पर श्री दिगंबर जैन 9 छत्रिया स्थित है। इस परिसर में कई मुनि आर्यिका भट्टारक जी की छत्रियां एवं चरण चिन्ह है। यह स्थल नागौर का दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। नागौर शहर के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में नागौर और कोलकाता निवासी स्वर्गीय श्री मिलाप चंद जी छवरी देवी पाटनी एवं उनके सुपुत्र श्री दिनेश जी, श्री सर्वेश जी, श्री अखिलेश जी पाटनी का काफी बड़ा सहयोग रहता है। इस परिसर के द्वारा 20 पंथी नसिया जी में स्थित चांदीवाड़ा परिसर में विशाल हॉल, मुख्य गेट समेत कई निर्माण किए गए हैं। श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु 20 पंथी मंदिर के जीर्णोद्धार में भी इस परिवार का काफी बड़ा योगदान रहा है। नागौर शहर की महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में इनका योगदान है। आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से जुड़ी है या कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं? हम सब महिलाएं धर्म से भी जुड़ी हैं और सामाजिक कार्य भी करती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ विलाक महिला मंडल चलता है और नमोकार ग्रुप भी चलता है। अभी बहु मंडल का भी निर्माण हुआ है नया। जो भी महाराज माता जी बाहर से आते हैं, यहाँ की महिलाएं चौके में सबसे आगे रहती है। नागौर समाज के लिए क्या क्या कार्य करती है? यहाँ की जैन समाज औषधालय चल रहा है, 100 साल से औषधालय चल रहा है, जिसमें होम्योपैथिक दवाइयों का खूब अच्छा और मरीज़ लोग भी खूब आते ही हैं। और तरह तरह के भवन है, सब समाज के अलग अलग अपने मंदिर में भवन है। और भोजनशाला चलती है, वाचनालय चलता है यहाँ पे। और अच्छी मतलब जैन समाज मिलकर जुल के अच्छा सब कार्य करती रहती है। युवा पीढ़ी के समाज के प्रति क्या योगदान है? युवा पीढ़ी का समाज के प्रति बहुत अच्छा योगदान है। जैसे 2003 से हम लोग हर साल समेत शिखर जी की यात्रा करवा रहे हैं और इस साल तो लगभग 200 से ज़्यादा यात्री समेत शिखर जी की यात्रा करेंगे, जो कंप्लीट एक 2003 के बाद में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मान्य होगा। और जब भी साधु संत नागौर शहर में आते हैं तो उनके आवागमन और उनके विहार तक का सारा दारोमदार युवा पीढ़ी ही संभालती है। नागौर शहर पहुंचकर हमें प्राचीनता के साथ आधुनिकता और धार्मिक भाव का अनुभव हुआ। अगर अभी तक आपने इस शहर की गलियों में नहीं घूमा है और ना ही इस प्राचीन मंदिरों और ग्रंथों के दर्शन किए हैं, तो आज ही नागौर आने का कार्यक्रम बनाइए और इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।
वह जिंदगी मंदिर दर्शन में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी होगी और बड़ी ही श्रद्धा से आपने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए होंगे, मंदिर के दर्शन किए होंगे। अगर आप ऐसी कोई मंदिर की हमें जानकारी देना चाहते हैं जिन पर आप चाहे कि हम फिल्म बनाएं, हमें बेहद खुशी होगी कि वह जिंदगी की पूरी टीम को लेकर हम वहां जाएं और इस मंदिर पर फिल्म बनाएं। दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगी कि रोज के कार्य करते रहिए, पर साथ ही साथ जिनेंद्र प्रभु को अपने दिल में हमेशा रखिए, हमेशा उनकी आराधना में रहिए, हमेशा उनको याद करते रहिए। जय जिनेंद्र।